हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दीन बंधु एकेडमी। देखो, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैथ्स का 2-3 सीरीज चल रहा है मेरे चैनल पे। इस चैनल पे आप देखोगे, पहला सीरीज चल रहा है जो आईटी फाउंडेशन और इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए चल रहा है, जिसमें सम डाला हुआ है। सम ऑफ फर्स्ट नेशनल नंबर एक क्लास था। और दूसरा सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बेसिक टू हाई। बेसिक टू हाई में क्या होगा, आप कोई भी क्लास में हो, 4, 5, 6 सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। क्लास 4th से लेकर के आप 10th तक का कोई भी क्लास में हो, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा सा सीरीज स्टार्ट किए हैं मैथ्स का, और ये कंटिन्यू रहेगा। राइट, आप देखते होगे फेस वाला वीडियो नहीं है इसलिए क्योंकि इसको कंटिन्यू करना है। और कुछ दिन के बाद जब हमारे पास कुछ गैजेट्स हो जाएगा, इक्विपमेंट्स हो जाएगा यूट्यूब के लिए, तो उसको हम फिर आपको देखने को मिलेगा फेस वाला भी क्लासेस। राइट, स्टार्ट करते हैं। बेसिक टू हाई में सबसे पहले मैथ्स के लिए क्या ज़रूरी है, पहले उसको समझो। सबसे पहले मान लो किसी को भी आप अगर मैथ पढ़ाने जाते हो तो पहला बात क्या पढ़ाओगे। जैसे आप इंग्लिश पढ़ाने जाते हो तो पहले क्या पढ़ाते हो, ABCD। तो आप मैथ्स पढ़ाने जाओगे तो पहले उसे क्या इंट्रोडक्शन दोगे, नॉलेज ऑफ नंबर्स। और उससे भी पहले नॉलेज ऑफ डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हमें लोग समझते हैं नॉलेज किसका होना चाहिए आपके पास, नॉलेज ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स का नॉलेज होना चाहिए। अब देखो, मोबाइल का कीपैड जो होता है ना, उसमें कितने डिजिट होते हैं, टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। अब बोल सकते हो, क्वेश्चन रहेगा कि हाउ मैनी ओरिजिनल डिजिट्स, ओरिजिनल हाउ मैनी ओरिजिनल डिजिट्स कितने होते हैं। तो याद रखना है, देयर आर 10 ओरिजिनल डिजिट्स। अब 10 ओरिजिनल डिजिट्स कौन कौन होते हैं उसको भी समझ लो अच्छे से। तो याद रखना है, आप देखते हैं मोबाइल का कीपैड का जो नंबर है ना, वही ओरिजिनल डिजिट्स हैं। 0, 1, 2, 3, 4, राइट, 5 एंड सो वन। नहीं, 6 सो वन तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि इसमें फिक्स है। 0 से लेकर 9 तक का जो नंबर है ना, इसे आप जब काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा ओरिजिनल डिजिट्स इससे बोलते हैं। अच्छा, इसे भी ना न्यूमेरल सिस्टम बोलते हैं, न्यूमेरल सिस्टम। अब मैं न्यूमेरल सिस्टम क्यों बताया, क्योंकि एक ना रोमन सिस्टम होता है, उसमें भी कुछ सिंबल होते हैं। तो जब आपको बोलेगा ना रोमन सिस्टम, तो रोमन सिस्टम में हमारे पास नंबर नहीं होता है, उसमें क्या होता है, सिंबल होता है। इसको बहुत अच्छा समझना। रोमन सिस्टम में सिंबल होता है, रोमन सिस्टम में लिखने के लिए, जैसे आई, ठीक है, V, X, L, C, D और M, इतने सिंबल होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए रोमन सिस्टम में कितने सिंबल होते हैं। राइट, तो हाउ मेनी सिंबल्स इन रोमन सिस्टम में कितने सिंबल होते हैं। तो याद क्या रखना है आपको, देखो याद क्या रखना है, एक्स सिंबल है। एक्स जब भी लिखते हैं ना, तो रोमन सिस्टम में लिखते हैं, और इसका मिनिमम वैल्यू होता है 10, जिसको हम लोग आप जानते हैं इसका वैल्यू क्या होता है, 10। और एक्स के बाद भी, मतलब भी होता है, फिर एक्स होता है, ठीक है, आई होता है, और फिर एल होता है, सी होता है, डी होता है और एम होता है। तो इतने सिंबल होते हैं, I, V, X, L, C, D और M। इतने क्या होते हैं, सिंबल होते हैं। पूरे का पूरा रोमन नंबर जितना भी आप कोई भी नंबर लिखना चाहते हो, इसी सिंबल से यूज करके काउंट कर लो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल कितने सिंबल होते हैं, टोटल जो हमारे पास सिंबल होते हैं, टोटल 7 सिंबल होते हैं, ठीक है, 7 सिंबल होते हैं। अब देखो, मैथ्स पूरे बेसिक से पढ़ा रहे हैं, तो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें होगा, इसको आप माइंड में रखो। बोलते दिए 4 क्लास से लेकर के मतलब बोल सकते हो क्लास 3 से, लेकिन 4 बेसिक टू हाई रहेगा पूरा। तो देखो, 2 सिस्टम होता है, कभी भी नंबर का 2 सिस्टम होता है। एक होता है न्यूमेरल सिस्टम, जिसमें 0 से 9 तक होता है, और एक होता है रोमन सिस्टम। तो रोमन सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, सिंबल होता है, और न्यूमेरल सिस्टम में क्या होता है, डिजिट्स होते हैं, ठीक है। इसको पता होना चाहिए, तो ये माइंड में रखना है आपको। नेक्स्ट देखो आगे। अब देखो, डिजिट तो हो गया। अब डिजिट्स में न्यूमेरल सिस्टम में हमें पढ़ना होता है डिजिट्स के बारे में, कि टाइप्स ऑफ नंबर्स कितने होते हैं।
और रोमन सिस्टम का मैथ क्यों ईजी होता है, क्योंकि इसमें ना मतलब टाइप्स ऑफ नंबर नहीं, टाइप्स ऑफ सिंबल नहीं पढ़ना है, कि ऐसा नहीं कि इसमें स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप का नहीं है, राइट, रोमन सिस्टम में। इसलिए वहाँ पर डेवलप भी हुआ कौन, मैथमेटिक्स, तो डेवलप हुआ आगे चल करके न्यूमेरल मैथमेटिक्स, न्यूमेरल सिस्टम बहुत डेवलप कर गया, क्योंकि इसमें बहुत सारा नया नया चैप्टर, नया नया सीरीज बहुत सारा बना, बट इस डेवलप नहीं किया। जिस दिन डेवलप हुआ था, जो डिस्कवर हुआ था, उस दिन भी वो सिंबल तक ही था, और आज भी मैथमेटिक्स रोमन सिस्टम सिंबल तक ही सीमित है। अब ठीक है, मतलब वो ऐड है, इसका मल्टीप्लिकेशन रहता है, वो एक अलग बात है, दिया हुआ है कुछ बुक में, जब उतना डेवलप नहीं कर पाया जितना न्यूमेरल सिस्टम डेवलप किया, राइट। तो देखते हैं हम लोग, पहला जो इसमें पढ़ना है, पहला जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब देखो, टाइप्स ऑफ नंबर्स में जब भी जाते हैं हम लोग, तो सही से समझना, जितने भी नंबर होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक पार्ट डिवाइड किया गया है रियल नंबर, ठीक। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखना, इमेजिनरी नंबर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ना जूनियर क्लास को थोड़ा सा समझ में नहीं, हो सकता है नहीं आए, लेकिन अगर आप 6-7 में हैं तो समझ में आ जाएगा। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, देखो जितने भी नंबर होते हैं ना, उसे बोल दो आप कॉम्प्लेक्स नंबर एक तरह से, और उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला, किस टाइप का नंबर होगा इमेजिनरी नंबर, क्लास 11th में पढ़ना है इसको आपको सही से, तो अभी इसको ऐसे ही समझा देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स, इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, आप बोल सकते हो। बट इमेजिनरी नंबर में क्या होता है, आई लगा होता है, √3i, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आई बोलते हैं, तो ये आपको क्लास 11th में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, राइट। दूसरे देखो, हाँ, आईटी फाउंडेशन का प्रिपरेशन करते हो तो क्लास 9th में ही पढ़ोगे, आईसीएसई बोर्ड से हो तो क्लास 9th में ही वहाँ पे पढ़ना है। रियल नंबर का बात करते हैं, रियल नंबर को ना 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आपको पता है। पहला होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है यहाँ पे इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल, ठीक है। रेशनल और इरेशनल, रेशनल क्या है, ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0, दैट इज डिनोमिनेटर हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लो, 0/1 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1। अच्छा, कहीं पे 5/2 लिखा है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। 2/3 लिखा है, तब भी क्या है, 3 रेशनल नंबर है। 5/8 लिखा है, सब के सब क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है, इसको माइंड में रखना है आपको, राइट। इरेशनल नंबर क्या होता है, ए नंबर विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, जिसके पास परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है उससे हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो जब सेपरेट क्लास बनाएंगे नेचुरल नंबर पे, होल नंबर पे, तो उसमें आपको पूरा दिखेगा, ठीक है। अभी आपको मेन बात समझना है कि नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। दूसरे देख लो, रेशनल नंबर को जब आप डिवाइड करने जाएंगे तो दो टाइप का रेशनल नंबर होता है, डिवाइड होगा, एक होता है फ्रैक्शन, ठीक है। देखो ये किसी बुक में नहीं दिया है इसलिए सही से समझना, एक फ्रैक्शन होता है, उसके बाद देख लो इंटीजर्स होता है, ठीक। फ्रैक्शन का बात करोगे तो दो टाइप का फ्रैक्शन हो जाता है, एक होता है डेसिमल सिस्टम और एक होता है नंबर, मतलब फ्रैक्शन नंबर सिस्टम डिजिट्स होता है, वो डेसिमल फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन में तो खैर कितने टाइप्स का होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, वो अच्छा से पूरा पढ़ोगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में। और इसमें देख लो इंटीजर्स का बात करोगे तो इंटीजर्स में तो सब हो गया। अब देखो किसी भी एक नंबर लाइन पे जितने भी लाइन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को, एक नंबर लाइन पे जितने भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम, वो सब के सब क्या होता है, सब के सब इंटीजर होते हैं, राइट। सब के सब इंटीजर होते हैं। अब इसको अलग अलग सेपरेट जब इंटीजर सिर्फ समझाएंगे उसमें, तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे आपको समझना है कि इंटीजर्स में भी ही हम इंटीजर्स में जब पढ़ेंगे ना तो उसी में आपको मिलेगा कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, राइट, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो वो सेपरेट पढ़ेंगे। तो इसको आपको माइंड में रखना है कि ऐसे कुछ नंबर का डिवीजन है और इसका कुछ इंट्रोडक्शन है। तो बेसिक टू हाई होने वाला है, डे क्लास 1 है आज का। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी अगर किसी के लिए यूजफुल है तो उसे भी बताना, शेयर करना। सो थैंक यू एवरीवन।